सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे छठे अध्याय की तरफ, जो कि है महत्वपूर्ण पौधे। तो कुछ इम्पोर्टेंट पौधे प्लांट्स के बारे में बताया गया है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में लोग अलग अलग फसलों की खेती करते हैं। अलग अलग फसलें अलग अलग खाद्यान्नों को उपलब्ध कराती है। अपनी जानकारी को परखने के लिए निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मैचिंग दी गई है, ठीक है। तो जैसे कि आपसे पहले पूछा गया है जड़ की फसलें। जड़ की फसलें आप किसके साथ मैच करोगे? आप मैच करोगे गाजर, शलजम, शकरकंद, ठीक है। तो ये है जड़ की फसलें यानी कि रूट, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है तिलहन की फसलें। तिलहन की फसलें आप मैच करोगे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, अरंडी, ठीक है, जिनसे तेल वगैरह बनता है। फिर उसके बाद खेत। खेत आप मैच करोगे वह भूमि जहां पर फसलें उगाई जाती है, ठीक है, मतलब वो प्लेस जहां पर हम क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा है अनाज या दलहन की फसलें। तो ये आप मैच करोगे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, जौ के साथ, ठीक है। फिर आपसे पूछा है चीनी की फसल। चीनी की फसल आप मैच करोगे गन्ना, चुकंदर, ठीक है, इनसे चीनी बनता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है रेसों की फसलें। रेसों की फसलें आप मैच करोगे कपास, जूट, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कृषि उद्यान। कृषि उद्यान आप मैच करोगे फसलों, आप मैच करोगे खेती की एक शाखा तथा सब्जियों, फलों और सजावटी फसलों को उगाने की विज्ञान की शाखा, ठीक है, इसे हम कृषि उद्यान बोलते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा है कंद फसलें। कंद फसलें आप मैच करोगे चना, मटर, सेम, सोयाबीन के साथ। फिर आपको दिया गया है यहाँ पर दालें। दालें आप मैच करोगे आलू, अदरक, कसावा के साथ, ठीक है। फिर आपको दिया है बच्चों यहाँ पर पौधारोपण फसलें। पौधारोपण फसलें आप मैच करोगे चाय, कॉफी, रबर, नारियल के साथ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इनके चित्र भी दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फूल प्रकृति के सुंदर उपहार है। स्तंभ अ के फूलों को पहचानिए और स्तंभ ब के अवसरों के साथ उनका मिलान कीजिए जहां पर उनका उपयोग किया जाता है। तो आपको फूल को उनके उपयोग के साथ मैच करना है, ठीक है। तो पहले आपको दे रखा है सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर। तो ये यूज किया जाता है विनम्रता के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है बनफसा। बनफसा यूज किया जाता है किसके लिए? वो यूज किया जाता है सहनशीलता के लिए, ठीक है, जो कि पर्पल कलर का होता है। फिर आपको दिया है यहाँ पर गुलाबी गुलाब। गुलाबी गुलाब जो है वो खुशी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आपको दिया है कैक्टस। कैक्टस यूज किया जाता है गर्व के लिए, ठीक है। फिर आपको दिया है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया यूज किया जाता है कुलीनता के लिए यानी कि नोबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिया है लाल गुलाब। लाल गुलाब यूज किया जाता है जुनून के लिए, ठीक है, पैशन के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है सफेद गुलनार। सफेद गुलनार दुख के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है गेंदा। गेंदा यूज किया जाता है अच्छे भाग्य की शुभकामना के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब दिवाली वगैरह होती है तो घर को गेंदे के फूल से सजाते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको ये मैचिंग को एक बार फिर से रिपीट करना है, ठीक है, और इसे अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।